समझ रहे हैं? अपने ढंग से चाहता सब चीजें। एक आदमी था, चलो आपको एक कहानी सुनाते हैं मजेदार। एक आदमी था, उसके गुरुजी ने कहा ध्यान लगाया कर, तो वो ध्यान लगाने जंगल चला गया। जंगल में वो एक पहाड़ के एक पत्थर के ऊपर बैठ गया और पत्थर के ऊपर बैठ के वो ध्यान लगा रहा है। ओम 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 ध्यान लगा रहा, पर उसका ध्यान लग ही नहीं रहा। तभी उसने देखा कि वहां पर एक लोमड़ी आई। उस लोमड़ी के 2 पांव टूटे थे, सिर्फ 2 पांव पर चल रही थी, पर बड़ी तंदुरुस्त थी, बड़ी सुखी थी। ऐसा लग रहा था अच्छी खाती पीती है, पर उसके तो 2 पांव थे ही नहीं, सिर्फ 2 पांव थे। तो लोमड़ी को देखा और ये आदमी सोचा कि हे भगवान, ये जंगल में ये 2 पांव टूटे लोमड़ी और बड़ी स्वस्थ है। तभी उसने देखा कि वहां पर एक शेर आया और शेर ने अपने मुंह में मांस का टुकड़ा दबाकर लोमड़ी के आगे रख दिया और चला गया। मतलब लोमड़ी स्वस्थ इसलिए थी क्योंकि उसको शेर रोज मांस का टुकड़ा लाकर देता था। लोमड़ी खाती थी और बड़ा स्वस्थ रहती थी। तो उस आदमी ने सोचा कि भगवान मुझे ये बताना चाह रहे हैं कि तुझे भी करने की जरूरत नहीं है, जैसे लोमड़ी को बिना किए मिल रहा है हमें भी मिलता रहेगा। तो वो जंगल में और मजबूती से बैठ गया। बोला भगवान अब मुझे खिलाएंगे, क्योंकि मुझे तो यही संदेश मिला है शेर और लोमड़ी से, है ना, कि जब लोमड़ी के दोनों हाथ पांव टूटने पर भी उसका भरण पोषण हो रहा है तो मेरा भी होगा। अब वो वहां जंगल में बैठा, बोले अब तो मैं ध्यान लगाऊंगा, भक्ति करूंगा। अब वो आंख बंद करे, ओम ध्यान लगाए, पर ध्यान लगे ही ना, भूख लगी है। 1 दिन निकला, 2 दिन निकले, 3 दिन में वो तो पड़ गया, वहीं पत्थर पे पड़ा। 4थे और 5वें दिन तो उसकी हालत आंख खोलने की नहीं, मरने लगा। तब तक वहां से एक साधु निकले। साधु ने देखा कोई पड़ा है, भाई कौन हो कर रहा था। साधु पहुंच गए, क्या हुआ? उसने पूरी कहानी सुनाई। सुनो जी, यहां पर देखो वो लोमड़ी बैठी है, शेर उसे रोज टुकड़ा लाता है मांस का और उसे रोज खिलाता है। तो मैंने भी सोचा कि मुझे भी परमात्मा खिलाएगा, परमात्मा खिलाएगा, लेकिन मैं तो 7 दिन से भूखा मर रहा हूं, भगवान ने तो नहीं खिलाया। संत ने मुस्कुराते हुए कहा, पगले तुमने अपने आप को लोमड़ी बना दिया, जबकि परमात्मा ये कहना चाह रहा था कि अपने आप को शेर बनाओ, औरों का पेट भरो। तुमने ही गलत अर्थ कर लिया, सो ईश्वर का दोष क्या है? इसमें ईश्वर का क्या दोष? कोई भूखा मरे, इसमें ईश्वर का क्या दोष है? क्यों जी? तुमने नकल किसकी की? लोमड़ी की, उसके जिसके दोनों हाथ पांव, जिसके 2 पांव टूटे थे। तुम्हारे तो नहीं टूटे। तुमने नकल की भी तो लोमड़ी की, क्यों? तुमने शेर की नकल क्यों नहीं की? तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि मैं जाऊंगा और ज्यादा पैसा कमाऊंगा और पैसा कमा के मैं परोपकार करूंगा, लोगों की सेवा। यही भक्ति है। कमाओ धन और धर्म से जोड़ो, यही भक्ति है। खाओ औरों को भी आनंद से, धर्म से, ईमानदारी से खिलाओ। खुश रहो, औरों को भी खुश रखो। लेकिन आज का आदमी नकल भी लोमड़ी की कर रहा है और फिर रोता है, भगवान ने तो कुछ दिया नहीं महाराज, भगवान ने तो हमारे भाग्य में कुछ लिखा नहीं, भूल गए सब लिखना, सब लिखा था, तूने गलत अर्थ किया है, हम क्या करें?
क्यों जी, समझ में आई बात? जो लोग भगवान के नाम पर रोते हैं ना, वो लोग गीदड़ों की नकल तो कर रहे हैं, शेर की नकल नहीं कर रहे। तो आपको किसकी नकल करना है? शेर बनना है, अर्थात हमें देने वाला बनना है, ना कि लेने वाला। पूतना ने अपने स्तनों में जहर लगाया, भगवान को मारने आई, भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। नहीं देखा भगवान ने, उसे देखते ही नहीं ना, जिसका तन सुंदर है मन नहीं है, मन को सुंदर। भगवान को पूतना ने उठाया, स्तन मुंह में दिया, भगवान ने दूध पीना शुरू कर लिया, चुसर चुसर चूसने लगे। और भगवान ने जब दूध लिया, दूध पिया, थोड़ा सा जहर था, जहर भी पी लिया, दूध भी फिनिश किया। अब भगवान को लगा पकड़े हैं तो सही जगह मौसी जी को पहुंचा दें, प्राण पीने लग गए। पूतना चिल्लाई, बालक छोड़ दो छोड़ दो। भगवान बोले मौसी जी यहाँ पकड़ने की व्यवस्था है, छोड़ने की कोई व्यवस्था नहीं, यहाँ पकड़ा जाता है, छोड़ा नहीं जाता। पकड़ लिया और पूतना को लेकर, पूतना भगवान को लेकर उड़ी आकाश मार्ग में, प्राणों का पान किया, धड़ाम से नीचे गिर गई। पूतना का गोविंदाय नमो नमः। मर गई पूतना, इतनी बड़ी थी कि मरी तो बड़ा जंगल टूट गया उसके शरीर से। नंद बाबा कर चुका कर लौटे तो पुल, उसके हाथ को पुल समझ के पार हो गए। नंद बाबा बोले जब गए थे तब तो कोई पुल वुल नहीं बना, बाद में पता चला मौसी जी आराम फरमा रही है, पता चला आराम नहीं, मर गई मौसी जी। पूतना के अंग को काट काट करके चिता पर रखा, पर जब आग लगाई तो बड़ी सुगंध निकल पड़ी। भगवान ने उसे मोक्ष दे दिया। अहो वकेयम स्तन कालकूटम जिघांसयापा ययदप्यसाध्वी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। पूतना मौसी जो मारने आई, भगवान ने उसे कौन सी गति दी? जो माँ यशोदा, माँ कौशल्या को, देवकी को भगवान देते हैं, वही गति पूतना को दी। भगवान नहीं देखते कि पापी कितना बड़ा है, जो भगवान की शरण में आ जाए वो कितना भी बड़ा पापी हो, भगवान उसे तार दिया करते हैं। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। भगवान तो तारनहार हैं, कितना भी बड़ा पापी हो तार देते हैं भगवान। किसको तारा? देखो ना, पूतना को तार दिया। इसलिए भगवान सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघना सही तबहि साधु अवज्ञा तुरत भवानी कर कल्याण अखिल के हानि। सन्मुख हो ही जीव मोहि जबहि जन्म कोटि अघना सही तब। भगवान कहते हैं कितना भी बड़ा पापी हो, मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे नहीं देखूंगा कि इतना बड़ा पापी है, मैं उसे तार दूंगा। भगवान कभी अवगुण नहीं देखते। माता पूतना का कल्याण करते हैं। थोड़ा बड़े हुए तो करवट बदले तो छकड़े पर आकर के शकटासुर बैठ गया। भगवान ने शकटासुर को मारा है। तृणावर्त को भगवान ने मार गिराया। इसके बाद भगवान के नामकरण संस्कार हुए हैं। 16 संस्कारों में नामकरण संस्कार भी एक संस्कार है। ये सभी संस्कार हम लोगों के जीवन में होने चाहिए। आज लोग संस्कारहीन क्यों हो गए हैं? संस्कार की तरफ ध्यान नहीं है, पैसों की तरफ ध्यान है, तो धन तो हो गया, संस्कार चले गए। पर जिस पर आप ध्यान देते हैं वही चीजें बढ़ती हैं। पढ़ाई पर ध्यान देंगे, शिक्षा पर, तो शिक्षा बढ़ेगी। संस्कारों पर ध्यान देंगे, संस्कार बढ़ेंगे। पैसों पर ध्यान देंगे, पैसा बढ़ेगा। सिंपल है। जो चीज, जिस चीज पर ध्यान ज्यादा दिया जाए वो चीज ज्यादा बढ़ती है। इसलिए संस्कारों पर भी ध्यान दिया करो बच्चों के। संस्कार कैसे होने चाहिए? आज जो संस्कार हैं बच्चों के, आप लोग लापरवाही कर देते हैं, इसलिए बच्चे शराबी हो जाते हैं।
हम तो कहते हैं आज जमाने की संगत करने के लायक बिल्कुल नहीं है। अच्छे लोगों की संगत में रहा करो, अच्छी बातें हो, अच्छी संगत हो, है ना। बहुत ज़्यादा हम गलत लोगों के संग ना उठें बैठे, नहीं तो सब बिगड़ जाएगा। संस्कार संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। इसलिए जीवन में संगत जरूरी है अच्छे लोगों की। सुनार की तराजू में मक्खी जाकर बैठ जाए तो मक्खी भी 2000 की बिक जाती है, क्यों? और वही मक्खी जाके सब्जी वाले की तराजू में बैठ जाए तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वही सिंपल भाषा है ना। देखो, यदि सुनार की तराजू में जाकर के मक्खी बैठ गई तो एक मक्खी यदि 1 ग्राम की भी हुई तो 1 ग्राम सोने की कीमत क्या है ना। यदि 50,000 रुपए तोला है सोना, तो फिर 1 ग्राम भी तो कुछ कीमत रखता होगा, ठीक है ना। तो 5,000 की होगी मक्खी, लो भैया। यदि आधे ग्राम की भी निकली तो फिर भी 2500 की है। किसकी तराजू में बैठने से उसकी कीमत बढ़ गई? सुनार की। और सब्जी वाले की दुकान में 100 मक्खी बैठी रहे तराजू में, मक्खी की कोई वैल्यू नहीं। संगत का प्रभाव है। आप किनके संग बैठते उठते हैं ये भी जीवन में बहुत प्रभाव डालने वाला विषय है। यदि शराबियों की संगत है तो आपकी क्या कीमत होगी, आप देख लो। संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जाएं। इसलिए मैया जी बच्चों को अच्छे से अच्छे संस्कार देना, ठीक है। ऐसे संस्कार दो कि वो अच्छे बने, योग्य बने। देश प्रेमी बने, देश के लिए काम करें, नाम कमाएं, इज्जत कमाएं, देश की सेवा करें। संस्कार दोगे तो अच्छे ही अच्छे काम होंगे। आजकल देखो ना, लोग अच्छे नहीं, जो स्वयं अच्छा नहीं है वो देश को क्या अच्छा बनाएगा। अब देखो ना, कुछ लोग ऐसे होते हैं, जो नेता लोग होते हैं ना, वो कुछ नेता ऐसे होते हैं कि जो जेल के अंदर हैं, वो जेल के अंदर से ही चुनाव लड़ रहे हैं। अब बताइए, जेल के अंदर जो पड़े हैं सालों से, अब सोचो कि जो अपने आप को संस्कारी ना बना सके, जो अपना कल्याण ना कर सके, उन नेताओं से भला प्रजा का कितना कल्याण होगा, आप समझ सकते हैं। उनसे कितना उत्थान हो जाएगा उनकी जनता का। इसलिए संस्कारहीन लोग ऐसे निर्णय लेते हैं कि वो ये विचार नहीं करते कि किस आदमी से समाज का फायदा होना है और किस आदमी से समाज का नुकसान होना। वो केवल राजनीति करना जानते हैं, उन्हें देश के हित से कोई लेना देना नहीं है। अब आप देख लीजिए, अब आप मुआयना कर लीजिए कि कौन सी पार्टियां हैं हमारे देश में जो जेल में रहने वाले लोगों को चुनाव लड़ा रही हैं, टिकट दे रही हैं। अब आपको निर्णय लेना है। इसलिए कदापि उन लोगों को ना चुना जाए जो गलत लोगों को चुन रहे हैं। जो गलत लोगों को चुन रहे हैं वो प्रजा को सही न्याय क्या दिलाएंगे। आप प्रजा हैं, आप जनता हैं, आपकी आंखें खुली होनी चाहिए। हम किसको सपोर्ट करें, किसको सपोर्ट ना करें, हम शराबी का सपोर्ट करें कि दूध पीने वाले का सपोर्ट करें, हम ये भी निर्णय हमें करना है। पर याद रखना, सही निर्णय लेना। जो अपने देश के लिए काम कर रहे हों, जो देश के लिए सोच रहे हों, आपका मत उनके लिए होना चाहिए। जो लोग भ्रष्टाचारी लोगों को टिकट दे रहे हैं,
आतंकवादियों को टिकट दे रहे हैं, आतंकवादियों को चुनाव लड़ा रहे हैं। ऐसे लोगों को आप अपना समर्थन देंगे तो बात वैसी ही हो जाएगी कि भरी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी और पितामह जैसे दिग्गज चुप बैठे थे। क्यों? क्योंकि समर्थन उन्हीं का तो था। पितामह भीष्म जैसों का समर्थन किनके लिए था? दुर्योधन जैसे लोगों के लिए। और जब समर्थन दोगे तो तमाशा तुम्हें बैठे बैठे देखना पड़ेगा, तुम बोल भी नहीं सकते कुछ। इतिहास तुम्हें बहुत कुछ सिखाता है, सीखना चाहो तो, और ना सीखना चाहो तो अलग विषय है। ठीक है, इसलिए जनता को चाहिए कि वो उचित न्याय करे। आप न्यायाधीश हैं, इस समय आप न्याय करता है आम पब्लिक, आम जनता। आप न्याय कीजिए कि आपका मुख्यमंत्री और आपका प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए, है ना? उचित न्याय आपका हो, जो देश के लिए काम कर रहे हो, जो देश की रक्षा के लिए दिन रात लगे हैं, उन लोगों को ही हमारा सपोर्ट मिलना चाहिए। और ये आपको याद रखना चाहिए, उनको हम सभी देशवासी जातवाद पे ना लड़े मेरे भाई। जातवाद पे लड़ते रहे कि ये मेरी जात का नेता है, ये मेरी जात का है, मिटा दो अब जातवाद, खत्म कर दो, नहीं तो ये जातवाद तुम्हें मिटा देगा। तुम नहीं मिटाओगे ये जातवाद तो ये जातवाद तुम्हें मिटा देगा। भूल जाओ कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं। ये समझो कि हम सब हिंदू हैं, और जो हिंदुओं के पक्ष की बात करे इस समय वही आपका अच्छा नेता है। जो हिंदुओं के पक्ष की बात करे वो आपका नेता है। कल को तुम्हारे घर में घुस के मारेंगे, क्या कर लोगे? इसलिए अपना मत, ये मतदान है, मतदान, उसी को दान करना अपना मत जो योग्य हो। जरा से पैसों में बिक ना जाना, जरा से टमाटर और जरा से आलू के रेट पर ना बदल जाना। ठीक है, टमाटर तो महंगा होता रहता है, प्याज भी महंगी होती रहती है। सबसे बड़ा हमारा देश है। और मैं आपको निवेदन करूं कि आगे टमाटर सस्ता हो या महंगा हो, हमारा मुद्दा ये नहीं है कि टमाटर महंगा है कि सस्ता है, डीजल महंगा है कि सस्ता है, ये कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये होना चाहिए आगे चल करके कि पूरे भारत में शिक्षा सबके लिए फ्री होनी चाहिए। बताओ, आपको डीजल सस्ता चाहिए कि शिक्षा फ्री चाहिए? दूसरा, चिकित्सा, चिकित्सा फ्री होनी चाहिए। क्या फ्री होनी चाहिए? चिकित्सा, चिकित्सा फ्री होनी चाहिए। हमारी देश की माता, बहन, बेटी, भाई कोई ना मर जाए इलाज के अभाव में। हमारे देश में चिकित्सा सबको फ्री मिलना चाहिए। और शिक्षा, सांसद का बेटा, मंत्री, मुख्यमंत्री का बेटा जिस स्कूल में पढ़ रहा है उसी स्कूल में वहां के टैक्सी वाले का बेटा भी पढ़ना चाहिए। ये शिक्षा जब हमारे देश में एक सी होगी तब हमारे देश का विकास होगा। ऐसी बातें करने वाला कोई नेता मिले तो जरूर अपना वोट उसे देना, पर अभी वर्तमान में ये दोनों बातें करने वाला कोई नहीं। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि आने वाले चुनाव इन्हीं मुद्दों पर लड़े जाएं। आज चुनाव के मुद्दे क्या होते हैं कि किसान का बिल माफ कर दिया जाएगा, बिजली का बिल माफ कर दिया जाएगा, और आपका फलाना बैंक का लोन माफ कर दिया जाएगा। अरे भाई, लोन और बिजली का बिल नहीं, आप सबको अब आवाज उठानी है कि लोन तो हम भरेंगे और बिजली का बिल हम देंगे। यदि माफ करना है, यदि देना है तो चिकित्सा और शिक्षा दोनों सबके लिए एक सी कर दी जाए। सारे बच्चे एक स्कूल में पढ़ें, अर्थात अमीर का हो गरीब का हो। आज पढ़ाई का इतना अभाव है, मैं जानता हूं, मेरे जीवन भी इसी गरीबी में गुजरा है।
25 रुपए लगते थे महीने के फीस, वो भी देने की मेरी ताकत नहीं थी, 30 रुपए लगता था। हमारे मित्र लोग, दोस्त लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे, पर हम नहीं पढ़ते थे। हम सरकारी में, हम 7वीं तक सरकारी में पढ़े हैं, जबकि हमारे दोस्त लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ते थे। क्यों पढ़ते थे? क्योंकि उनके पास पैसे थे, हमारे पास पैसे नहीं थे। हमने भी नहीं पढ़ा, हमने भी प्राइवेट स्कूल, हमने सरकारी में पढ़ा, और हमें तो 6वीं क्लास में ABCD सिखाया गया है। 6वीं क्लास में हमने ABCD पढ़ा है, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में पैसा लगता था। लगता भी कितना था? 30 रुपए लगता था महीने का। ये 2003 और 4 की बात है, 2001-2002 की बात है लगभग। उस जमाने में नहीं थे 30 रुपए कि महीने का दें। तब हमने, हमारे दोस्तों को हम देखा करते थे कि वो देखो वहां पढ़ने जाते हैं क्योंकि वो पैसे वाले हैं, और हम सरकारी में पढ़ते थे। पढ़ने की इच्छा थी, इसलिए उस सरस्वती माँ ने यहां बिठा रखा है। पैसे नहीं थे, अलग विषय था, पर फिर भी हमने पढ़ाई की। हम दूसरों की पुस्तक लेते थे साहब, जब कोई 10वीं छोड़ देता था ना बच्चा, तो फिर हम उसकी पुस्तक ले आते थे। भाई साहब अपनी दे दो, तुम्हारी गणित की दे दो, तुम्हारी विज्ञान की दे दो, तुम्हारी। कुछ मिलती थी, कुछ नहीं मिलती थी। तो जो मेरे साथ हुआ है वो भारत की किसी बच्चे के साथ ना हो। शिक्षा पर सबका समान अधिकार होना चाहिए। बताइए हाँ या ना? सबके लिए एक शिक्षा, एक चिकित्सा। तुम्हारा बाप बीमार पड़े या हमारा बाप बीमार पड़े, एक ही हॉस्पिटल में दोनों भर्ती हो, चाहे अमीर का बाप हो। जिस हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री का इलाज हो रहा है, उसी हॉस्पिटल में गांव के मजदूर का भी इलाज होना चाहिए। यदि ये व्यवस्था आ गई तो देश बदल जाएगा, तकदीर तस्वीर दोनों बदल जाए। लेकिन आज की पब्लिक, आज के नेता लॉलीपॉप तुम्हें केवल तुम्हारा किराया फ्री कर देंगे, बसों में घूमते रहो, किराया फ्री लो, बिजली का बिल फ्री लो, पानी फ्री। क्या करोगे इस लॉलीपॉप से? क्या मिल रहा है तुम्हें? और फ्री में कुछ ना लिया करो। फ्री में लेने की आदत छोड़ दो, मेहनत करके कमाने की आदत डालो। मेहनत करेंगे हम, काहे फ्री में बिजली जलाएं, फ्री में का पानी क्यों पिए? फ्री की चीज ना लेना। पहले आदमी फ्री की चीज देता है, बाद में अपने हिसाब से आपको चलाता है। गुरु द्रोणाचार्य को खरीद लिया था दुर्योधन ने। हम तुम्हें पैसा देते हैं, अब हमारे हिसाब से चलना पड़ेगा। चलाया, जानते थे गुरु द्रोणाचार्य के दुर्योधन के संग में हूं, गलत हूं, पर फिर भी लड़ना पड़ा। भगवान के सामने खड़ा होकर लड़ना पड़ा। क्यों? जानते थे पितामह भीष्म कि मैंने नमक खाया है ना इसका, इसलिए इसकी बजानी पड़ेगी। इसलिए मेरे भाई, मत दान करो। दान करना है आपको, उसको दान करना है अपना मत, जो आपकी सुनता हो, आपके पक्ष में काम करता हो। धारा 370 नहीं हटाई जाती ना, तो पाकिस्तान और बांग्लादेश हुआ था, कश्मीर अलग से देश बन जाता, यदि हिंदुओं के हित में निर्णय ना लिया गया होता तो। इसलिए ये जरूर डिसीजन आपका लीजिए कि आपके हित में कौन है इस भारत में अभी जो हिंदुओं की बात करता है। जो आपकी बात कर रहा है, मत देखिएगा कि ये महंगा है, फलाना महंगा है। ये देखिएगा कि आपके हित में कौन खड़ा है। इसलिए यदि आप लोग यदि ये देख लेंगे कि मैं इस जात का हूं इसलिए मैं इस नेता को वोट दे दूं, तो जातवाद के चक्कर में वो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, देखो, जो जेल के भीतर हैं। इसलिए जात नहीं, देश को देखिएगा, जातवाद नहीं। अब तो मेरे देश का होना जरूरी है, मेरी जात का होना जरूरी नहीं है, मेरे देश का होना। देश होगा तो हम भी होंगे, देश नहीं होगा तो ना तुम रह जाओगे ना हम रह जाएंगे। इसलिए आपका अपना मत है, आपका अपना मत है। ईमानदारी से उस मत का दान कीजिएगा, ठीक है? सोच लीजिएगा, मेरे विचार पसंद ना आए तो अपना विचार जोड़िएगा।
पर निर्णय वही लीजिएगा जो देश हित में हो। मैं नहीं कहता कि मेरी बात मानो, जो आपके लिए अच्छा सोचता हो, आपके लिए अच्छा करता हो, उसके लिए आपको करना चाहिए। देश की आजादी के 73वें गणतंत्र दिवस को हमने मनाया। 73 साल हो गए ना, लगभग 70 साल हो गए। 70 साल से किसने कश्मीर की तरफ देखा है? देश को आजाद हुए इतने साल हो गए, किसने भगवान राम की तरफ देखा है? किसने देखा? सबको तो अवसर मिला था। बताओ, सबको तो अवसर मिला था, क्यों नहीं उस अवसर का फायदा तुमने लिया? इसलिए जो राम को देखते हैं हम भी उन्हें ही देखेंगे। ठीक है? जो राम के नहीं वो किसी काम के नहीं। इसलिए आप लोग अपना विचार, अपना निर्णय गंभीरता से विचार करना। किसी के कहने ना कहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका अपना मत है, उसे दान कीजिएगा, जिसे मतदान कहते हैं। पर योग्य व्यक्ति को, जो आपका समाज का और देश का हित करना चाहता हो। ठीक है? आगे आप स्वतंत्र हैं। तो हमारे संस्कार, 16 संस्कार में सबसे श्रेष्ठ संस्कार क्या है? बड़ों का सम्मान करना, बड़ों का आदर करना, बड़ों की इज्जत करना। संस्कार यही है कि हम अपने से बड़ों का सम्मान करें, आदर करें। संस्कार जरूरी है। अपनी बेटी को संस्कार देना, अपने बेटों को संस्कार देना। इसलिए संस्कार जरूरी है, नहीं तो आपकी बेटी गलत रास्ते पर चली जाएगी, बेटा गलत रास्ते पर चला जाएगा। आजकल की बेटी प्यार करने लग जाती हैं किसी लड़के से। प्यार तो कर लिया, पर किया किससे? किससे प्यार किया? एक लड़की ने एक मुस्लिम लड़के से प्यार कर लिया, और वो लड़का भी, आजकल मुस्लिम कुछ लड़के अपना हिंदू नाम आधार कार्ड में भी डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें तो लव जिहाद करना रहता है। हिंदू लड़कियों को फंसाते हैं प्यार के जाल में, और वहां दुबई में ले जाकर के बेच देते हैं 5 लाख में, 10 लाख में। सारी जिंदगी तुमसे कपड़े धुलवाए, बर्तन धुलवाए जाते हैं, और तुम्हारे शरीर का शोषण किया जाता है। बस लव जिहाद बहुत भयंकर एक बीमारी है जो कि छाई हुई है। इस बीमारी को हमें और आपको मिलके दूर करना है। कोरोना की तो वैक्सीन आ गई है, लव जिहाद की वैक्सीन केवल आपके संस्कार ही है। संस्कारवान बनाओ अपनी बेटियों को, अपने बेटों को, तभी ये दवाई होगी। नहीं तो हिंदू लोग, हिंदू बेटियों को ये मुसलमान लड़के प्यार के झूठे जाल में फंसा के बेच देते हैं। और ये लड़कियों को, हमारी बहन बेटियों को, नहीं महाराज वो तो बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हारे सामने गाय को मारेगा। जैसे गाय को तुम माँ कहती हो, पूजा करती हो, उसी गाय को मारेगा, उसी गाय का तुमसे मांस पकवाएगा, और उसी गाय का मांस तुम्हें खिलाएगा, खाएगा। क्योंकि उनके धर्म में तो गाय का मांस खाना जायज है। तो जो गाय को मारने वाले हैं, जो गाय के हत्यारे हैं, भला उनके साथ मैं कैसे खड़ा हो सकता हूं, ये बताइए। यदि मैं उनके संग खड़ा हो जाऊं तो मैं भी हत्यारा ही कहलाऊंगा। और आज जो नेता इन गाय के हत्यारों के संग खड़े हैं, वह भी उसी प्रकार के हत्यारे हैं। क्योंकि हत्यारों, भाई शराब की दुकान में हम खड़े होंगे तो हमें शराबी कहा जाएगा, हत्यारों के संग हम खड़े हो जाएंगे तो हमें हत्यारा कहा जाएगा। इसलिए मेरे हिंदू भाइयों, मैं सिर्फ आपसे कह रहा हूं, जाग जाओ, जान लो कि आपका हित किस में है, अहित किस में है। ठीक है? कुल मिलाके कितना ज्यादा आज धर्म परिवर्तन का षड्यंत्र चल रहा है।
धर्म परिवर्तन हो रहा है, हिंदू लोग क्रिश्चियन हो रहे हैं। क्यों क्रिश्चियन हो रहे हैं जानते हैं? ये क्रिश्चियन लोगों की इतनी हैसियत कि ये हमारे देश में हमारे हिंदुओं का धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। इतनी ताकत कहां से आई? इनको ताकत नेताओं से मिलती है। कुछ नेता ही तो क्रिश्चियन हैं, बड़े पद पर बैठे हुए। आज एक बहुत बड़ी पार्टी को संचालित करने वाले जो लोग हैं वो खुद जन्मजात क्रिश्चियन हैं। तो जब वही पार्टी के लोग, वो अध्यक्ष ही उनके क्रिश्चियन हैं, तो स्वाभाविक है क्रिश्चियनों को तो बढ़ावा वहीं से मिलेगा और धर्म परिवर्तन तो वहीं से होगा। अब आप देखो कि आपके देश में कौन सा नेता क्रिश्चियन है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। चलनी आपके पास होती है, आटा आपको चालना पड़ता है। सुपड़ आपके पास होता है, आपको ही सुपड़े से सही सही अलग गलत गलत अलग करना होता है। आप ये निर्णय करके देख लीजिए कि आपके देश में, हमारे भारत देश में कौन लोग हैं, कौन सी वो पार्टी है जो क्रिश्चियनों से स्टार्ट हुई है। उन्हीं के संरक्षण में आज ये क्रिश्चियन लोग हिंदुओं को खुलेआम क्रिश्चियन बना रहे हैं और धर्म परिवर्तन हो रहा है। भारत में गांव के गांव हिंदू क्रिश्चियन हो गए। कल को सब क्रिश्चियन हो जाएंगे तो हिंदुओं, तुम्हारा अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। ना तुम ही रह जाओगे, ना तुम्हारे मंदिर ही रह जाएंगे, ना तुम्हारे ग्रंथ रह जाएंगे, ना तुम्हारी मां रह जाएगी, ना बेटी रह जाएगी। फूट डालो, शासन करो, किसका नारा था? अंग्रेजों का। आज वही नारा चल रहा है ना। हिंदुओं को आपस में लड़ाया जाता है, कुछ लोगों को क्रिश्चियन बना दिया जाता है और फिर बाद में आपस में हम लोगों को लड़ाया जाता है। ये क्रिश्चियन लोग बड़े होशियार होते हैं। ये हिंदुओं के पास बैठ बैठ के अपनी बातें करते हैं और ऐसा मंत्र पढ़ते हैं, ऐसा बरगलाते हैं कि हिंदू लोगों को लगता है ये सही कह रहे हैं। ये सफेद कलर की गोली खवाते हैं, बोलते हैं बोलो जय श्री राम, गोली खवाए बुखार उतरा नहीं उतरा, और बाद में पैरासीटामॉल की गोली दे करके आप लोगों को बोलते हैं ये देखो यीशु की कृपा से तुम्हारा बुखार उतर गया, और पैरासीटामॉल की गोली खिला दी। तो पैरासीटामॉल से तो बुखार उतरेगा ही। ऐसे जो हमारे गांव के क्षेत्र के जो बिल्कुल अनपढ़ आदमी है ना, हमारे जो लोग नहीं पढ़े लिखे, उन लोगों को ऐसे बरगला बरगला करके, ये भड़का भड़का के ये धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। और नहीं जागोगे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। मंगल पांडे ना जागे होते, चंद्रशेखर आजाद ना जागे होते तो लिख के ले लो, अभी तक भारत गुलाम होता। इसलिए कहता हूं किसी को जागना पड़ेगा, इनके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। इसलिए मैं आपको समझाता हूं कि आप समझ लो। मैं ये नहीं कहता किसी का विरोध करना है, अपने भाइयों को बचा लीजिए, अपने हिंदुओं के पास जा करके अपने धर्म की बातें कीजिए ताकि धर्म परिवर्तन ना हो। आपको लगता है हमारा क्या बिगड़ रहा है, हमारा थोड़ी कुछ जा रहा है। जब जाएगा तभी मानोगे ना कि चला गया। वो अफगानिस्तान ही नाम था ना उसका, क्यों? अफगानिस्तान था ना, चला गया। राष्ट्रपति को भागना पड़ा वहां से, वहां के मंत्री मिनिस्टर को भागना पड़ा। आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया पूरे देश पर। ऐसे ही तो हो रहा है। आज हमारे देश की एक बहुत बड़ी पार्टी क्रिश्चियन लोगों से शुरू होती है और वही अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए सब हिंदू क्रिश्चियन, और वही इनका ये षड्यंत्र है कि इसे भी अफगानिस्तान बना के कब्जा कर लिया जाए। यदि नहीं जागे हिंदुओं तो आपका भी वही हाल होगा। इसलिए कहता हूं सजगता जरूरी है, जागरूकता जरूरी है, जागना जरूरी है। अपने अधिकार के लिए तो लड़ो। हम ये नहीं कहते कि किसी क्रिश्चियन को तुम हिंदू बना दो, हम कहते हैं जो हमारे हिंदू भाई थे उनकी वापसी चाहिए, इसके लिए आंदोलन होना चाहिए। किसकी मर्जी से यह धर्म परिवर्तन हो रहा है? कौन है इसके पीछे? कौन है? आप अपने आप से प्रश्न कीजिए, उत्तर आपको मिल जाएगा। नहीं प्रश्न करोगे तो आने वाली पीढ़ी तुम पर क्वेश्चन मार्क लगाएगी
कि हमारे बाप दादे कैसे थे जिन्होंने अपने देश को बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, अपने धर्म की रक्षा के लिए कोई प्रयास नहीं किया। इसलिए आपका कर्तव्य है कि आप अपने बताइए, हम सभी हिंदुओं का धर्म है कि नहीं कि हम अपने धर्म की रक्षा करें? कौन करेगा? पाकिस्तान से लोग आएंगे तुम्हारे धर्म की रक्षा करने? तुम ही को करना पड़ेगा। इसलिए करो, कहीं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो मेरी मां, हम तो वो माटी से बने हैं, हम वो लोग हैं जो मरना पसंद करेंगे, पर अपने वतन, अपनी माटी, अपने देश से गद्दारी नहीं करेंगे। हम मर जाएंगे पर गद्दारी नहीं करेंगे। हम दो पैसों के लिए, इज्जत के लिए हम अपना स्वाभिमान बेच दें ना, ये संस्कार हमारे नहीं। हिंदी है, हम वतन हैं, हिंदुस्तान हमारा। भारत माता की। नेता आज हैं, नेता कल नहीं रहेंगे, पर देश आज भी है और देश कल भी रहेगा। ऐसा काम करके जाना कि देश आप पर गर्व कर सके, आने वाली पीढ़ी आपको प्रणाम करे। ठीक है, गलत निर्णय नहीं। तो भगवान ने 16 संस्कार श्री गर्गाचार्य जी ने भगवान को, जिनमें नामकरण संस्कार हुआ। अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणै आख्यायास्ते राम इति बलाधिक्याद् बलम विदुः। भगवान यशोदा मैया की गोद में जो बालक है, इनका नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। ये यशोदा मैया जो आपकी गोद, और ये जो यशोदा आपका पुत्र है, इनका नाम होगा कर्ष्यति कृष्ण, जो सबका मन आकर्षित कर लें, जो सबको अपनी तरफ खींच लें, उनका नाम होगा कृष्ण। क्या नाम होगा? कर्ष्यति कृष्ण, जो सबको आकर्षित करे, वो कृष्ण है। ऐसे महान भगवान श्री कृष्ण का नामकरण संस्कार भगवान का गर्गाचार्य जी ने किया। दोनों बड़ा आनंद से रहने लग गए, आनंद से जीवन का को यापन करने लग गए। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए तो भगवान ने एक दिव्य लीला की, बाल लीलाएं की। वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौश संजात हासः स्तेयं स्वादवत्यथ दधिपयः कल्पितैः स्तेययोगैः मर्कान् भोक्ष्यन् विभजति सचेन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सगृह कुपितो यात्युप्यक्रोश्यतो कान् वत्सान् मुञ्चन् क्वचित् समये। वत्सान् मुञ्चन्, एक समय भगवान ने छोटे छोटे बछड़ों को खोल दिया। सारे ब्रजवासी, सारी गोपियां भगवान यशोदा के पास आई और भगवान की शिकायत, अरे मैया तेरे लाला ने गजब कर दियो। काकियों मेरे लाला ने वत्सान मुंचन, सारे बछड़ों को खोल दिया। क्वचित समय क्रौश संजाता हासा, सारे बछड़ों को खोल दिया और सारे बछड़ों ने जाकर के दूध पी लिया। ऐसी ऐसी बातें होने लग गई। अच्छा, सारी गोपियां जो थी ना, ये सच्ची बताएं तो भगवान से प्रेम इतना ज्यादा करती थी कि भगवान से मिलने के लिए ये गोपियां आ रही थी। जब भगवान को नहीं देखती थी तो क्या होता था? भगवान को वो नहीं देखती थी तो व्याकुल हो जाती थी, व्याकुल हो गई और
देखने के बहाने शिकायत का बहाना लेकर गई, मैया तेरे लाला ने बछड़ा खोल दिया, तेरे लाला ने दूध पी लिया, तेरे लाला ने दही खा लिया, तेरे लाला ने माखन खा लिया। मैया बोली चौरे लाला सच्ची तेने माखन खायो है? मैया मैंने माखन ना खायो। तो ये सखियां काहे कह रही हैं? अब भगवान बोले मैया अब कहें तो मैं क्या करूं? मैया बोली डांट के जाओ जाओ, रंगे हाथों पकड़ के लाओगी तब भरोसा करूंगी तुम समन की बातन पे। भगवान गोपियों के घर जाएं, ग्वाल वालों का गोला बनाएं, ऊपर चढ़े मटकी से मक्खन निकालें, खाएं खिलाएं, सबको आ जाएं। ये लीला थी भगवान की। क्यों करते थे ये लीला? उस गोपी के घर भगवान जाते थे जो गोपी भगवान को सच्चे भाव से बुलाती थी। भगवान उसी गोपी के घर जाते थे जो गोपी भगवान को सच्चे भाव से बुलाती थी। इसलिए भगवान कभी उस गोपी के घर नहीं गए जो भगवान को प्रेम ना करती। सब प्रेम करती तो सबके घर जाते। ये गोपियां पिछले जन्म की बड़ी भक्त थी, साधु संत ऋषि मुनि थी, जो कि इस जन्म में भगवान के यहाँ गोकुल में प्रकट हुई हैं और भगवान के दर्शन का लाभ नित्य ले रही हैं। भगवान माखन चुराने नहीं बल्कि माखन खाने के बहाने अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए जाया करते थे। यह तो एक लीला थी कि भगवान चोरी एक बहाना था। ठीक है। एक दिन क्या हुआ, भगवान थोड़ा बड़े हुए और भगवान अपनी मैया को कहने लगे मोहन मैया मैया। भगवान अपनी माँ को क्या कहते हैं? आपको आश्चर्य होगा भक्तों, आज भारत में लाखों बच्चे ऐसे हैं जो अपनी माँ को मम्मी ना कह के अब मैया मैया कहने लग गए हैं। कथा का ये प्रभाव है। लाखों बेटे हैं जो अपने माँ को मैया कहने लग गए हैं और अब पापा को पिताजी कहने लग गए हैं। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप भी अपने बच्चों को यही संस्कार दो कि वो भी आपके बच्चे क्या कहें आपको? मैया। आपके बच्चे आपको क्या कहें? कहने लगे मोहन मैया मैया। पितानंद सो बाबा बाबा, पितानंद सो बाबा बाबा, अरु हलधर सो भैया भैया। कहने लगे मोहन मैया मैया, कहने लगे मोहन मैया मैया। तो आप लोग आज से अपने माता और पिता को क्या कहेंगे? माँ को क्या कहेंगे? जोर से बोलो। मैया मैया रोटी दे दो, मैया यहाँ आओ, मैया मैया। और पिताजी को पिताजी पिताजी। ठीक है। पापा को मम्मी किसे कहते हैं? जो मर जाती है, लाश को तेल में भिगा कर रख देते हैं, 10-15 दिन लाश ना बिगड़े, उस प्रोसेस को मम्मी कहते हैं। पापा पाप को कहते हैं पाप आ, पापा 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 पाप आ, पाप आ, पाप आ, पा। तो क्या पापी पाप को बुला रहे हो? अभी कम पापी हैं कि और पाप को बुला रहे हो? पाप आ, पाप आ, पाप आ, पाप आ, पाप आ। नहीं जी, पापा पापा नहीं, मम्मी मम्मी नहीं, मैया और पिताजी, माता और पिता। ठीक है। बदल लो अपनी भाषा। हम हिंदुस्तानी हैं, हमारी भाषाओं को लोग कॉपी कर रहे हैं। अब सुपर कंप्यूटर आने वाला है, वो सुपर कंप्यूटर इंग्लिश से नहीं संस्कृत से चलेगा। सारी दुनिया संस्कृत में 26 अक्षर हैं, हमारे तो इंग्लिश में 26 अक्षर हैं, हमारे संस्कृत में तो शब्दकोश भरा पड़ा है, कोई अंत नहीं है शब्दों का। क्यों जी, है अंत? हमारे तो हिंदी में 52 अक्षर हैं, कहां 26 और कहां 52। तो हमारी भाषा बड़ी है, हमारा कठिन। हमारे गांव, हमारे भारत में लाखों बच्चे इंग्लिश बोलते हैं। आप में से बहुत लोग इंग्लिश बोलते होंगे। इंग्लिश बोलना सरल है। एक भी अंग्रेज को देख लो दुनिया में, एक भी अंग्रेज को बोल दो जो सच्ची शुद्ध हिंदी बोलता हो। हिंदी की कॉपी करना कठिन है, इंग्लिश की कॉपी तो हमारे बच्चे खूब पढ़ रहे हैं इंग्लिश। हाँ या ना?
हमारी भाषा तो ऐसी है जिसका आसानी से कोई कॉपी। अभी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति यहां आए थे, क्या नाम है उनकी राष्ट्रपति का? ओबामा। ओबामा नहीं, ओबामा के बाद क्या? ट्रंप। मिस्टर ट्रंप यहां आए भारत, और उन्होंने विवेकानंद बोला तो विवेकानंद बोलना नहीं आया उनको। हिटक गए, उनको नहीं आया। वो विवेकानंद नहीं हो, अमेरिका के राष्ट्रपति को हिंदी में एक वाक्य, एक सेंटेंस बोलना नहीं आया। हमारे भारत के तो धड़ल्ले से इंग्लिश बोलते हैं, फिर उनकी भाषा को, उनके कल्चर को कॉपी कर लेना सरल है, क्योंकि उनका तो सब सरल है, कोई भी कॉपी कर सकता, कोई है ही नहीं उसमें दम। हमारा जो कल्चर है, हमारी जो संस्कृति है, उसकी कॉपी करना, अंग्रेज यहां आते हैं, उनसे हरे कृष्ण नहीं बोलना आता, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, शुद्ध नहीं बोलना आ रहा, सुनो उनसे, जबकि शुद्ध है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इतना सा सेंटेंस बोलना नहीं आता उनको, हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। तो क्या कॉपी करेंगे? इसलिए ठीक है, आप ये समझो, इंग्लिश बोलने से आपको गर्व नहीं होना चाहिए, अपनी हिंदी और अपनी मातृभाषा संस्कृत को बोलने से गर्व होना चाहिए। हम भारतीय हैं, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। संस्कृति बोलना है, संस्कृति हिंदी ही बोलना है। इसलिए हमें मम्मी पापा नहीं, माता और बोलो पिता, क्या बोलना है हमें? माता मैया और पिताजी। भगवान ने दिव्य लीला की। क्या लीला की? एक दिन हुआ क्या कि भगवान ने मिट्टी खाई, मैया बोली चौरे लाला तेने माटी खाई है, मुंह खोल। भगवान ने मुंह खोला, जरा सा मुंह खोला, इतने से मुख में इतना बड़ा ब्रह्मांड नजर आ गया, इतना बड़ा ब्रह्मांड। इसलिए जरा सा मुंह खोल देने से इतना बड़ा ब्रह्मांड नजर आया है। वाह! जिस परमात्मा के इतने से मुख में इतना विशाल ब्रह्मांड समाया है, भला उस परमात्मा को, उस परमात्मा का पार पाना क्या आपके और हमारे वश में है? इसलिए उस परमात्मा का पार नहीं पाया जा सकता। इसलिए वो तर्क का, कई लोग तर्क करते हैं, भगवान है क्या, भगवान को दिखाओ। तर्क नहीं, श्रद्धा चाहिए। ईश्वर तर्क से नहीं जाना जा सकता, ये तर्क का विषय नहीं है, ईश्वर अतर्क है। तो परमात्मा को तर्क से नहीं माने, जरा सा मुंह खोल के ब्रह्मांड का दर्शन भगवान ने कराया, और भगवान ने मां को दिखाया कि मां, मैं सामान्य बालक बन के घूम जरूर रहा हूं, पर मुझे सामान्य समझने की गलती ना करना। ये मां के द्वारा सब तक मैसेज पहुंचाया ईश्वर ने, भगवान ने। परीक्षित ने पूछा, प्रभु आखिर कौन सा पुण्य किया भगवान ने? अब मैया यशोदा ने, जिसके कारण भगवान उनके पुत्र बन कर आए। तो कहा कि मैया यशोदा ने पुण्य किया, ये पिछले जन्म में धरा नाम की स्त्री थी। कौन थी? धरा। ये धरा जो थी, यह एक झोपड़ी में रहा करती थी। जो संत आए, साधु आए, सबकी सेवा, सबकी सेवा, सबकी सेवा। साधु सेवा ही धर्म है। जो मिल जाए खा लो, खाने से बच रहा है, अर्थात आपके पास अधिक धन है, तो उसे सेवा में लगाओ। साधु सेवा, समाज सेवा में लगाओ, सेवा करो। क्या हुआ?
धरा के घर में संत आए और संत भोजन करके गए, भोजन करके संत गए, उनके घर में कुछ बचा नहीं, कुछ भी नहीं था। धरा जंगल से लकड़ी काट कर लाती, लकड़ी बाजार में बेचती, जो लकड़ी से पैसा मिलता वो उससे समाज की, वो संतों की सेवा, संतों की सेवा का भाव था। उनके घर में संत आते, वो दिन रात भजन किया करती थी, खूब भजन, भक्तिमती माता थी वो, खूब भगवान का भजन। और याद रखना कि जीवन में किया गया भजन, जीवन में किया गया पुण्य कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, इसलिए भजन करना जरूरी है, भजन करना आवश्यक है। तो माता धरा भजन करती थी मन लगाकर, इसलिए उनके घर में एक संत आए, एक नहीं 2-3 संत आए। उस समय धरा माता के पास खाने का कुछ भी बंदोबस्त नहीं था। अब धरा ने संतों को कहा, संतों ने कहा बेटी आज कहीं भोजन नहीं मिला, दोपहर के 3 बज गए हैं बेटी, खाने का कुछ नहीं मिला, क्या तुम्हारे घर कुछ भोजन मिलेगा? धरा कैसे कह देती कि घर में कुछ नहीं है। याद रखना भक्तों, एक बात सुनाऊं, अतिथि आपके घर से कभी भूखा ना जाए, इसका ध्यान रख लोगे ना तो जीवन में कभी लक्ष्मी आपके घर में कम नहीं होगी। ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, पता नहीं किस रूप में भगवान कब आ जाएं, वो कुत्ता बनकर आए, बिल्ली बनकर आए, साधु बनकर आए, फकीर आदमी इंसान बनकर आए, सामान्य रूप में आए, किसी भी रूप में आए, कोई आपके घर आए, मैं ये नहीं कहता कि किसी को धन दौलत दो, लेकिन कोई आवे तो जरूर ये पूछा करो भैया संत जी क्या भोजन करेंगे? यदि वो कहें कि हाँ भोजन करना है तो प्रेम से आप भोजन कराओ, इसमें कोई नुकसान नहीं है। कई लोग तो आज ऐसे ना लोग पूछते भी नहीं है, और जमाना भी खराब है, आजकल साधु संतों के रूप में चोर और चक्के भी आ जाते हैं, इसलिए भी आदमी सावधान है। क्योंकि रावण सीता मां को चुराने आया था तो साधु बनकर ही आया था। तो ऐसे लोग भी हैं, परंतु फिर भी एक बात बताएं, सावधान रहना हमारी जिम्मेदारी है, आपकी सुरक्षा आपकी जिम्मेदारी है, पर फिर भी आपके घर से भूखा कोई ना जाए। माता सीता जानती थी कि ये रावण है, माता सीता भवानी है, नहीं जानती थी कि ये रावण है, लेकिन रावण बन के क्या आया था? साधु। और कह क्या रहा था? हमें भूख लगी है, भिक्षाम देही, हमें भिक्षा दीजिए। और माता सीता कौन है? राम की धर्म पत्नी, और गृहस्थों का धर्म है कि द्वार पे आया अतिथि भूखा ना जाए। माता सीता जानती थी कि ये रावण है, मुझे हरने आया है। जो लक्ष्मण रेखा थी, रावण बोला इसे पार करके आओ और मुझे भूख लगी है, भोजन कराओ। माता सीता लक्ष्मण रेखा पर पार करके गईं। किसी ने माता सीता से सवाल किया कि क्या जरूरत थी लक्ष्मण रेखा को पार करने की, कोई आया था तो आने देती? माता सीता बोली नहीं, हम गृहस्थ हैं और गृहस्थों का सबसे श्रेष्ठ धर्म है अतिथि देवो भव। मैंने अपने धर्म का पालन किया है और मैंने अपने धर्म के लिए कि मेरे द्वार से अतिथि भूखा ना जाए, भले वो रावण ही क्यों ना हो, पर भूखा रोटी मांग रहा है तो देना धर्म है, मैंने दिया। मैंने धर्म की रक्षा की तो उसी धर्म ने फिर सीता माँ की भी रक्षा की, ज्यों की त्यों सीता माँ सही सलामत वापस मिल गई हैं। धर्मो रक्षति रक्षिता, जब आप धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म भी हमारी रक्षा करता है। इसलिए अतिथि देवो भव, अतिथि देवो भव जरूरी है, हम अतिथि की सेवा करें। समझ रहे हैं? तो कोई आए, इसलिए ये गौरी गोपाल जी की रसोई, आप हजारों लोग आए या 10,000 आए, कितने भी लोग आए, आप सबके लिए यहाँ पर भोजन मिलता है भरपेट, अच्छी से अच्छी क्वालिटी का। क्यों? मैं यही भाव लेके बैठा हूँ, पहले भी निवेदित किया था, फिर कर दूं कि आप हमारे अतिथि हैं और अतिथि भगवान के तुल्य होते हैं। ना जाने किस रूप में परमात्मा आए, इसलिए आप लोगों को यहाँ ये दास अनिरुद्ध अतिथि मानकर, भगवान मानकर आपकी सेवा करता है कि इस द्वार से तो कम से कम कोई भूखा ना जाए। भाई आप आते हैं,
कथा सुनने। कोई समय पे आता है, कोई 2 बजे आता है। भूख लगी होगी तो आप कहाँ जाएंगे? आप मेरे घर में आए और मेरे घर में आके आप खरीद कर रोटी खाएं। मैं रोटी नहीं थी तो उन्होंने तुरंत पड़ोस की दुकान में गई और बोली, भैया मैं लकड़ी बेचकर जल्दी तेरा पैसा चुका दूंगी, जरा मुझे कुछ पैसे उधार दे दो। वो सेठ साहूकार बोला कि कुछ गिरवी रखो, धराने का कुछ नहीं है। वो सेठ की नीयत बिगड़ गई। धरा बड़ी सुंदर थी। बोला, तेरा स्वरूप इतना सुंदर है, यदि तुम अपने ये स्तन मुझे दे दो तो मैं तुम्हें पैसा दे दूंगा। धरा बोली कि क्या मांग रहे हो? बोली, स्तन मांग रहा हूं। कुछ है नहीं ना तुम्हारे पास गिरवी रखने के लिए, तो तुम एक काम करो, ये मुझे दे दो, मैं इसके बदले तुम्हें पैसा दूंगा, तुम साधुओं की सेवा करना। धरा ने जरा विचार किया कि जो आदमी है ये नियत का खोटा है। ये देखो, ये मेरे स्तनों की मांग कर रहा है, पर यदि नहीं कहा, ठीक है तुम्हारा सौदा मंजूर है। अब तो वो सेठ साहूकार बड़ा प्रसन्न हुआ कि बात बन गई। तो वहां पर एक चाकू पड़ी थी। धरा माँ ने चाकू उठाई और कहा कि आखिरी बार पूछती हूं, तुझे मेरे स्तन ही चाहिए ना? हाँ हाँ स्तन चाहिए। तो माता धरा ने चाकू से अपने दोनों ही स्तन काट दिए और काट कर उसकी तराजू में रख दिए। भैया ये तुझे स्तन चाहिए थे, ये रहे मेरे स्तन, मेरे घर में साधु